हेलो बच्चों, सार्वजनिक सीबीएसई फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई के सिविक्स बुक्स का पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर शुरू कर दिया था और आज हम लोगों का ये फोर्थ लेक्चर है और आज जो है आपके पूरी ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। क्या है? फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। हमने पिछले क्लास में है ना इनके पावर के बारे में पढ़े थे, पावर शेयरिंग को हमने समझा था। बहुत सारे चीजों को हमने पिछले एपिसोड में लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था। अगर आप ये पीछे वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 आप नहीं देखे हैं है ना, तो आप पहले उस लेक्चर नंबर 3 को देखिए, तब यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 बेहतर तरीके से समझ में आएगा और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। जैसे कि हमने देखा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है। जैसे कि शेयरिंग का मतलब ही होता है कि ना एक दूसरे को बंटवारा करना, और पावर जो है अगर एक आदमी के हाथ में रहेगा तो डेफिनेटली वो निरंकुश हो जाएगा और डिक्टेटरशिप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पावर शेयरिंग को हम यहाँ पे दो तरीके से देखेंगे। पहला पावर शेयरिंग में देखेंगे कि ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड वन पर्सन। अगर गवर्नमेंट का सारा पावर अगर किसी एक आदमी के हाथों में रहे या किसी एक आदमी उसे कंट्रोल करे तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे सेल्फिशनेस और डिक्टेटरशिप हो जाएंगे। यानी उनके अंदर वो स्वार्थ और गवर्न करने की जो पॉसिबिलिटी होंगी वो बढ़ जाएंगी, मतलब डोमिनेंस होना यहाँ शुरू हो जाएगा अगर सारे के सारे पावर एक आदमी के हाथों में रहे तब। दूसरा हम देखेंगे कि इधर तो हमने देखा कि अगर पावर किसी एक आदमी के हाथ में रहेगा तब क्या होगा। इधर हम देखेंगे कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर पावर का शेयरिंग होगा तब क्या होगा। इस साइड हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। अगर मैं यहाँ देखूं कि जो डेमोक्रेसी का जब इमरजेंस होती है, मतलब डेमोक्रेसी का जब उद्भव होती है, तो जितने भी पॉलिटिकल पावर है इन सारे पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन होते हैं? पीपल होते हैं। कौन होते हैं? पीपल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि डेमोक्रेसी में जो सुपीरियर होती है वो पीपल होती है, जनता होती है, और इसीलिए जनता के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर होती है और पॉलिटिकल पावर को देने का जो काम करती है वो जनता ही करती है, क्योंकि जनता के पास इतनी ज्यादा पावर होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता सबसे ज्यादा सुपीरियर है, जिसके कारण से वो सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। ये पावर रखती है कौन? डेमोक्रेसी में जनता। आगे देखेंगे कि एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और यहाँ तक जितने भी जो है पब्लिक पॉलिसी बनती है, मतलब सार्वजनिक नीति बनती है, उन सारे सार्वजनिक नीति में सारे के सारे लोगों का अपना वॉइस होती है, उनकी अपनी आवाज होती है। कहने का मतलब है कि वो सारे के सारे जो सार्वजनिक जो पॉलिसी बनती है उन सारे सार्वजनिक पॉलिसी में सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पावर अगर लोगों के बीच में होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बेहतर ढंग से सरकारें चलेंगी और उसमें किसी भी तरीके की डिक्टेटरशिप और तानाशाह की जो है भावना उनके मन में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर का होल्डर एक आदमी नहीं है, पूरे पावर का होल्डर जो है पूरी जनता है, और जनता ही अलग अलग लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को पावर देने की काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे दो कंडीशन देखा। पहला है कि अगर पावर किसी एक आदमी के हाथ में रहेगा तब क्या होगा, और दूसरी साइड हमने देखा कि अगर पावर जो है पावर को बहुत सारे लोगों के हाथों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा तब क्या होगा। हमने ये सारा चीजें अभी देखा। आगे देखेंगे कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक एनी फॉर्म। यहाँ पे अगर देखेंगे कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर को शेयरिंग और पावर का जो है अरेंजमेंट बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हम पावर को कैसे अलग अलग तरीके से शेयर करते हैं और पावर को हम कैसे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जिसमें हम पहला पढ़ेंगे, पहला कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट।
इसमें हम देखेंगे कि दिस इज सब टॉपिक, हम बोल सकते हैं कि जो पावर होती है सरकार के अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग ऑर्गन को शेयर की जाती है, जिसमें पहला जो ऑर्गन है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर शेयरिंग का मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो है आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो है आपका वर्टिकल होगा और ये जो है लेटा हुआ जो लाइन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर को हमने ना तीन ऑर्गेन्स में हमने डिवाइड किया। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एक्सिक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एक्सिक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, जो कि किस आधार पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसको on the basis of horizontal power distributed in three organs of the government. First is a legislature, second is executive, and third is a judiciary. And what is a judiciary? Sorry, what is a legislature and what is a executive and what is a judiciary? One by one, try to understand about it. First, legislature. Legislature को हम हिंदी में विधायिका कहेंगे। क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे। तो विधायिका क्या होता है? तो people's elected our representative and that representative make a government and that representative sit in the parliament, okay, या legislative assembly, and that people known as legislature. Why that people known as legislature? Because that people make laws for welfare of the people and welfare and facilities of the people in our constituency. अगर ये लेजिस्लेचर की मैं बात करूं तो लेजिस्लेचर जिसको विधायिका बोलते हो, ये अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए बहुत सारे उनके सुविधा के लिए, उनके प्रिविलेज के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने की काम करता है। तो जो लॉ बनाता है ना, वो लॉ बनाने वाले जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? लेजिस्लेचर होंगे, जिसको हम विधायिका बोलेंगे। एक्सिक्यूटिव क्या होता है? जिसको हम कार्यपालिका बोलेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो एक्सिक्यूटिव जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाए गए जो रूल्स होते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, उन नियमों को, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिक्यूटिव बोलते हैं। और यहाँ पे जो लेजिस्लेचर होती है और जो एक्सिक्यूटिव होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं। कौन? लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव। लेकिन यहाँ पे जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती है। ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती है। कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव से है ना, जुडिशरी को किसी भी तरीके की लेन देन नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अगर लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव ये जब दोनों वर्क करते हैं, लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव जब दोनों वर्क करते हैं, इनके ऊपर जुडिशरी निगरानी रखने का काम करता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब चेक और बैलेंस करने का काम करता है। कौन? जुडिशरी। ओके, फिर आगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर शेयरिंग इंश्योर दैट none of the organ can exercise unlimited power. Okay, कहने का मतलब ये है कि separation of power sharing ensure that none of the organ can exercise unlimited power. Each organ checks the others. कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर को जो सेपरेशन किया गया है, कुछ पावर लेजिस्लेचर को दिया गया है, कुछ पावर एक्सिक्यूटिव को दिया गया है और कुछ पावर जुडिशरी को दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पार्टिकुलर कोई भी ऑर्गन पावर का अनलिमिटेड तरीके से एक्सरसाइज ना करे। इसी चीज को रोकने के लिए पावर को अलग अलग इंस्टीट्यूशन और अलग अलग ऑर्गन में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि किसी के पास अनलिमिटेड पावर ना हो और उस अनलिमिटेड पावर का मिसयूज ना करे। और उसी मिसयूज से रोकने के लिए यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, जिसमें लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। ओके, आगे हम देखेंगे कि ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स
balance of power among various institutions. That means this all institution each other check and balance and check and exercise of the unlimited power to itself. कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर जो है जो अपने पावर को उपयोग करता है, इस चीज को देखभाल कौन करता है? जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कि लेजिस्लेचर कहीं अपने पावर का मिसयूज तो ना कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव के द्वारा उपयोग की गई जो पावर का वो एग्जीक्यूटिव मिसयूज तो नहीं कर रहा। इन सारे चीजों की देखरेख कौन करता है? जुडिशरी। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन, और ये जो जुडिशरी होती है इस तरीके से जो है सारे के सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पावर को बैलेंस करने का काम करता है। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस हो जाती है कि ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में पावर को बैलेंस और पावर को बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा तो जिस व्यक्ति के हाथ में ये पावर रहेगा वो व्यक्ति डेफिनेटली निरंकुश हो जाएगा, डेफिनेटली डिक्टेटरशिप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। इसमें ये साफ साफ बोला गया है कि जो जजेज होते हैं, जो जुडिशरी का जो है चीफ होते हैं, जो जुडिशरी का जो है पार्ट होते हैं, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करता है। कौन अपॉइंट करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। लेकिन अब ये जब अपॉइंट हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा जज, तो ये जो है इन्हीं के ऊपर कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही तरीके से जो है लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, इनके ऊपर भी इनका ध्यान रहता है। किनका? जुडिशरी का। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें कि सिस्टम की मैं बात करूं तो ये जो है लेजिस्लेचर है, इसका काम है चेक एंड बैलेंस रखना। क्या करना? चेक एंड बैलेंस रखना। कहने का मतलब ये है कि चेक एंड बैलेंस दैट मींस पावर इज यूज प्रॉपर्ली राइट वे और नॉट। ओके, या पावर इज डू नॉट मिसयूज बाय द पॉलिटिकल लीडर या बाय द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ओके, दैट कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है? जुडिशरी। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि चेक एंड बैलेंस करने का भी काम करते हैं कौन? जजेस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरा कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, एंड ये तो जो है हमारा पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हुआ। और दूसरा है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल, एंड इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। हम यहाँ बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द power distributed in 3 level. First is central level, second is a state level, and third is a local level. Local level also categorized in 2 category. First is panchayati raj या panchayat, and second is a municipality. Okay, तो कुछ पावर यहाँ पे होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी खुद की कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को देता है, और स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ पावर किसको देता है? लोकल गवर्नमेंट। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो लोकल गवर्नमेंट को अपने जो कुछ पावर देती है, तो ये पावर कुछ पंचायती राज को चला जाता है, मतलब पंचायत को चला जाता है, और कुछ जो है पावर म्युनिसिपैलिटी को चला जाता है। ओवरऑल मैं यहाँ बात करूं कि पावर का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया गया है कि ताकि बैलेंस बना रहे और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो बेहतर ढंग से चल पाए। इसके लिए जो है यहाँ पे सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल हम देखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो पावर होल्ड करता है सेंट्रल लेवल होल्ड करता है, उसके बाद से कुछ पावर अपने स्टेट को भी देता है और कुछ पावर लोकल को भी देता है। यहाँ पे जो लोकल को जो मिलती है
वो पंचायत को मिलती है और म्यूनिसिपैलिटीज को मिलती है, जो कि लोकल लेवल पे बैलेंस करने का काम करते हैं। कौन? ये लोग। कौन? पंचायती के जो है मुखिया और म्यूनिसिपैलिटीज के मेयर। ओके, तो ये सारे के सारे हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। अब हम यहाँ देखेंगे कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ जो पावर शेयरिंग है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब संघीय सरकार बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? संघीय सरकार बोलेंगे। कैसे संघीय सरकार? ये है, जैसे कि हम देखेंगे कि संघीय सरकार कहने का मतलब ये है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सारे के सारे गवर्नमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इंटरकनेक्टेड होने के दौरान यहाँ पे इनका पर्पस होता है कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल यहाँ पे सारे तरीके से अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाए। और इसीलिए ही ये लोग, मतलब ये जो लेवल है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये अपने कुछ पावर को वो अपने से नीचे वाले लेवल को वो पावर को शेयरिंग करते हैं ताकि यहाँ बैलेंस बना रहे। इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो यहाँ पे और बेहतर जो है यहाँ सरकारें और बेहतर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है। ठीक है, हम अब इसके अगले स्लाइड में हमने यहाँ पे 2 पढ़ा और भी है इनके पॉइंट जो ना डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं डिफरेंट बेसिस पे, उसको हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में हमने 2 नंबर पे छोड़ा था, आज हम लोग इसके आगे करेंगे। ये 3 नंबर है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में 2 से छोड़ा था पावर शेयरिंग को, हम लोग अब तीसरा से पढ़ेंगे कि पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट स्पेशल ग्रुप। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे कि पावर शेयरिंग का जो तीसरा जो नंबर था, उस तीसरे नंबर के सब टॉपिक को हम देखेंगे कि पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। और पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप में भी शेयर किया जा सकता है। हम यहाँ पे पावर को अलग अलग ग्रुप में भी शेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं, इस टॉपिक को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे जो कि सोशल ग्रुप्स है। क्या है? सोशल ग्रुप्स है। इस सोशल ग्रुप में हम जानेंगे कि ग्रुप्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन एंड लैंग्वेज। यहाँ पे सोशल ग्रुप में जो पावर का जो शेयरिंग किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पे पावर को गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोवाइड किए गए हैं कुछ पावर, जिससे जो है ना उनको राइट्स मिलती है कि अपने रिलीजन को अडॉप्ट करने और उनको सेलिब्रेट करने कोई भी फेस्टिवल को बेहतर ढंग से, और उसी तरीके से भाषा के आधार पर भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा उनको कुछ पावर को दिए गए हैं। जैसे यहाँ मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है पॉइंट बात करूं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। इन बेल्जियम इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द रिलीजन एंड लैंग्वेज। अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो ये इसका बेहतर एग्जांपल है रिलीजन और लैंग्वेज किस आधार पर। तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे बेल्जियम में काफी ज्यादा फेमस था। जैसे कि आपको पता है कि बेल्जियम जो मॉडल था वो काफी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस था, पूरे यूरोप में फेमस था। रीजन क्या था, इतनी ज्यादा सिटी होने के बाद भी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने संभाला और उनको बेहतर किया। ठीक है, इसीलिए हम इसका जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होगा, वो क्या होगा, बेल्जियम गवर्नमेंट होगा, जो कि रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर वो अपने गवर्नमेंट को रन किया और काफी बेहतर तरीके से चलाया, इतनी सिटी होने के बाद भी। some countries there are constitutional and legal argument whereby socially weaker section women are represented in legislature and administration by the reserved constituency. Okay, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पे उनकी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के अनुसार वहां का जो संविधान है, वहां का जो है वैधानिक जो आर्गुमेंट के तहत जितने भी वीकर सेक्शन हैं
वीकर सेक्शन और महिलाएं हैं, इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत उनको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो कि वो लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करते हैं। करने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे भी जगह है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व किए जाते हैं स्पेशल, किसके लिए? स्पेशल जो वीकर सेक्शन होते हैं, महिलाएं होती हैं, है ना, उनको बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए और पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को लीड करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है और वह अपॉर्चुनिटी का वो उपयोग करती है और बेहतर ढंग से काम करते हैं। कौन? वीकर सेक्शन और लोअर सेक्शन, वीकर सेक्शन और महिलाएं, ये सारी की सारी, ठीक है। और ये किसके तहत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी लोअर सेक्शन, करने का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यह इन दोनों के लिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजर्व की जाती है और रिजर्व करने के बाद से उसका उपयोग वो जो है इलेक्शन फाइट करने के लिए वो लोग करते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी अपर कास्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब हम यहाँ नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे कि एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप, और इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप में हम पावर शेयरिंग के एडवांटेज के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन सी है एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ पावर टू गिव अ स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू एडवाइस सोशल ग्रुप। मतलब ये है कि जितने भी जो पावर का यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ, ये इनको स्पेस देता है। स्पेस देने के दौरान जितने भी जो है यहाँ पे डाइवर्स जो सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बेहतर ढंग से चलते हैं। मतलब ये है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के दौरान किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, आगे this method is used to give minority communities a fair share in power। और इस तरीके से जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हुए और जितने भी महिलाएं हुए और जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हुए, उनको अपनी पावर को अपनी थॉट्स को स्प्रेड करना और इनको पावर का जो है फेयर शेयरिंग, पावर का फेयर शेयर जो है इनको मिलता है और उनके पास अदर को जो राइट्स मिलती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी राइट्स को उपयोग करने में, वही पावर और वही अथॉरिटी वीकर सेक्शन को भी मिलता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये इसका फायदा होता है किसका? पावर शेयरिंग का। किसको? तो माइनॉरिटीज, कम्युनिटीज, वीकर सेक्शन, महिला, इन सभी को। ओके, अब हम लोग यहाँ लास्ट पढ़ेंगे और ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पावर कैन बी शेयर पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। ये जो है पावर हम शेयर कर सकते हैं किसको? किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी भी प्रेशर ग्रुप को। प्रेशर ग्रुप कहने का मतलब है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा उसको बोल सकते हैं काफी ज्यादा प्रेशर होती है बाय द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द पीपल and majority group of the people always domain in minority group of the people always pressurized by the majority group of the people, जिसको तुम क्या बोलोगे? प्रेशर ग्रुप बोलोगे। उसके बाद से हम मूवमेंट पढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा आंदोलन भी करा और इसके प्रति जो है उनको बहुत सारे आउटकम भी देखने को मिला। तो पावर इनको भी हम शेयर कर सकते हैं और ये पावर ये शेयर करने के दौरान अपने आप को सेफ और बेहतर फील कर पाएंगे और अपने को सिक्योर रख पाएंगे अगर उनके पास पावर रहेगा तो। जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ डेमोक्रेटिक नेशन में कंपटीशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पावर। डेमोक्रेटिक नेशन कहने का मतलब लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल पार्टियों के बीच कंपटीशन होनी चाहिए, जिसके कारण से जितने भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए और अपनी जो परफॉर्मेंस, अपने डेमोन्स्ट्रेशन जो उनको देने हैं फॉर द पीपल, वो बेहतर ढंग से दे पाए। इसीलिए इस डेमोक्रेटिक नेशन में पॉलिटिकल कंपटीशन पार्टियों के बीच होनी चाहिए। ओके,
तो यहाँ हम बोले इसके अनुसार पावर कैन शेयर पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे पहला जो टॉपिक होगा वो किससे है, पॉलिटिकल पार्टी से है। तो कहने का मतलब है कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा पार्टियों के बीच तब तक जो है यहाँ बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ सकता है, इसीलिए उनके बीच कंपटीशन लाना भी जरूरी है। ठीक है, और ये कहाँ कब हो पाएगा, डेमोक्रेटिक नेशन में, लोकतांत्रिक देश में। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। कुछ कंपटीशन ऐसे भी होते हैं जब भी 5 साल के बाद से दोबारा जब चुनाव होती है, इसमें बहुत सारे जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है, और उन्होंने जैसे इलेक्शन हारती है तो जो सरकार होती है और पावर होती है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में चली जाती है। उनका काम जैसे ही दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में जाती है उसके बाद से पूरे पावर को रन करने का वो काम करता है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर पावर जो है, अगर पावर को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने हैं ना, तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन करने जरूरी है। ये इंश्योर करता है कि किसी भी पार्टिकुलरली और मसल पावर के हाथों में ये पावर ना जाए, और हमेशा ये वेरिएबल हो, एक पार्टी के बाद दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी के बाद तीसरे पार्टी में, और ये शिफ्ट होते रहे और पावर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल होते रहे। ठीक है, आगे पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। और जैसे जैसे पावर एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में जब शिफ्ट होती है, इसके साथ साथ जो डिफरेंट रिप्रेजेंट वो जो है डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप, और इस तरीके से अलग अलग ग्रुप के आइडियोलॉजी भी ट्रांसफर होती है, आइडियोलॉजी भी सेपरेट होती है, शिफ्ट होती है। मतलब कि अगर पावर अलग अलग पार्टीज में शिफ्ट होते जाएगी वैसे वैसे उन पार्टीज की आइडियोलॉजी भी शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमने देखा कि जो पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर अगर किया जाए तब क्या होगा, हमने अभी पढ़ा। यही पावर को अगर प्रेशर ग्रुप के पास शेयर किया जाए तब क्या होगा, और यही पावर को अगर मूवमेंट या रिवोल्यूशनरी को शेयर किया जाए तब क्या होगा, हमने यहाँ पे एक एक करके पढ़ा। ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी देखने को मिलता है, और जैसे ही डिफरेंट आइडियोलॉजी मिलती है तो मोर देन 2 पार्टीज combine together at formation of the government, the types of government known as coalition government। उस प्रकार के सरकार को क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब ये है कि दो अलग अलग आइडियोलॉजी वाले या दो अलग अलग पार्टीज जब आपस में मिलकर सरकार बनाती है तो वैसे सरकार को तुम क्या बोलोगे, कोलिजन गवर्नमेंट बोलोगे। ओके, अब हमें पढ़ेंगे इंटरेस्ट ग्रुप। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और इंटरेस्ट ग्रुप में हमें जानेंगे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये सारे के सारे पार्टिसिपेशन करते हैं किसमें, गवर्नमेंट में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, कैपिटलिस्ट हैं। ये सारे के सारे लोग कौन है, कैपिटलिस्ट हैं, जिसके पास बहुत सारे पूंजी है। और ये लोग पार्टिसिपेट करने के दौरान सरकार को ये सुविधा होती है, मतलब कि सरकार को ये फैसिलिटीज मिलती है, ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इस तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो लोग प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के बाद बेहतर, हमेशा जो है बेहतर की तलाश में रहते हैं, और ताकि और ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार चल पाए। इस तरीके से ओवरऑल हम पूरे इस चैप्टर का एंड करते हैं, पूरे चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जो लेक्चर नंबर 1 था, उसके बाद से लेक्चर नंबर 2 था, उसके बाद से लेक्चर नंबर 3 था, और आज लेक्चर नंबर 4 जो कि पूरे चैप्टर जो है पावर शेयरिंग सिविक्स का पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल में और इस वीडियो में नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।